जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने पब्लिश की थी 1915 में। इससे पहले जो आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की 1905 में, तो वो जो थ्योरी थी वो ओनली वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame with the acceleration which is equal to 0। तो फिर अगर हम डेली लाइफ में देखें और इस यूनिवर्स में देखें तो हर चीज जो है वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं रहता, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी एग्जिस्ट करता है। और पार्टिकल्स जो है या ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी जो मोशन को अगर हमने स्टडी करना है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी होते हैं ज्यादातर, तो इनर्शियल फ्रेम में तो बहुत कम होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक ऐसी थ्योरी पेश करें कि वो जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी वैलिड है, तो 1915 में इसने एक न्यू थ्योरी पब्लिश की और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी वैलिड था। तो इस थ्योरी का नाम फिर दिया गया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके कुछ चीजें हैं जो मैंने इधर लिखे हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज थ्योरी ऑफ क्लासिकल ग्रेविटी। ये याद रखिएगा कि ये क्लासिकल ग्रेविटी से रिलेटेड, इसको थ्योरी ऑफ क्लासिकल ग्रेविटी भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रेविटी के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं और ये इससे भी रिलेटेड है ग्रेविटी से, तो इसी वजह से इसको थ्योरी ऑफ क्लासिकल ग्रेविटी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द ऑब्जेक्ट शुड मूव एन इनर्शियल फ्रेम। ये तो हमने बता दिया कि ये इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जेक्ट मूव करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। In 1915, Einstein published a new theory of relativity that is also applicable for non-inertial frame of reference. The fourth point is, in general theory of relativity, Einstein also discussed about gravity। जो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लासिकल ग्रेविटी, इसको थ्योरी ऑफ क्लासिकल ग्रेविटी कहते हैं। तो इसका मतलब है इसमें ग्रेविटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।